प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कहानी लेखन के नियम और विशेषताओं को पढ़ने जा रहे हैं। कहानी चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, हर किसी को जो है सुनना और समझना बहुत अच्छा लगता है, यानी उसमें सभी को रुचि बहुत आती है। आप कहानी के बारे में प्राचीन काल से हम सुनते आए हैं कि कहानी जो है पहले परियों की कहानियाँ, पारलौकिक कहानियाँ, या फिर जो है राजा महाराजाओं की कहानियाँ, देवी देवताओं की कहानियाँ, यानी पुराणों से लेके ग्रंथों से लेके महाकाव्यों से लेके हर जगह जो है कहानी के कुछ न कुछ पात्र या फिर कोई ना कोई कहानी जो है वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। और पुराने लोग जो हैं कहानियों को बच्चों से ज़रूर संबंध रखते थे कि नानी और दादी जो है छोटे छोटे बच्चों को कई कहानियां सुनाया करती थी, उनको बहलाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, या फिर जो है व्यवहारिक बातों को समझाने के लिए, या फिर अनुशासन में लाने के लिए हर तरह की नीतिपरक कहानियां, या फिर जो है परियों की कहानियां, या फिर बच्चों की कहानियां, इस तरह से हर तरह की कहानियां जो है हम बचपन से ही सुनते आते हैं, पढ़ते आते हैं या देखते आते हैं। और आजकल जो है कहानियों का जो रूप है वो और ज़्यादा अधिक प्रचलित हो चुका है। तो सबसे पहले तो कहानी लेखन क्या है, कहानी के कौन से अंग होते हैं, कहानी की कहानी लिखते समय या कहानी बनाते समय जो है आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले साहित्य की अनेक प्रकार की विधाओं में कहानी सर्वप्रिय विधा मानी जाती है। बहुत कई विधाएं होती हैं, चाहे नाटक है, चाहे उपन्यास है, या फिर जो है संवाद है, निबंध है, बहुत तरह की गद्य की विधाएं होती हैं। लेकिन इसमें कहानी जो है सबको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, लिखनी भी और साथ में सुननी या पढ़नी भी। तो आप देखते हैं कि प्राचीन काल से ये विधा बहुत प्रचलित है, प्रचलन में है, यानी कि लोग जानते हैं इसके बारे में। शैशव से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी कि बचपन से लेके जब तक हम बूढ़े हो जाते हैं तब तक प्रत्येक मानव कहानी सुनना और पढ़ना पसंद करता है। तो आप देखते हैं कि कहानी के जो अंग है वो मुख्य रूप से 4 माने जाते हैं। इन 4 अंगों में कथा वस्तु, पात्र अथवा चरित्र, उद्देश्य और कथोपकथन, इसके अलावा भी देश काल, वातावरण और शीर्षक, ये सब चीज भी इसमें मूल्यवान होता है। लेकिन हम इन प्रमुख 4 अंगों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले कथा वस्तु, यह यथार्थ और काल्पनिक, यथार्थ यानी जो सच्चाई घटना पर आधारित होती है, जो वास्तविक होती है, और काल्पनिक जो हमारी इमेजिनेशन यानी कल्पना पर आधारित हो। तो दोनों प्रकार की हो सकती है, यानी कहानी की जो कथा वस्तु है वो यथार्थ भी हो सकता है, सच्चाई पर आधारित भी हो सकता है, और काल्पनिक भी हो सकता है, यानी कल्पना पर भी आधारित हो सकता है। दूसरा इसके अंग में प्रमुख अंग है पात्र अथवा चरित्र, यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में आप देखते हैं कि जैसे प्राचीन काल की कहानियां हैं वो राजा रानी या भूत प्रेत आदि की, या फिर पशु पक्षियों की कहानी। और वर्तमान में आधुनिक कहानियों में जो है हम मुख्य या तो किसी प्रसिद्ध चरित्र के बारे में या फिर खगोल विज्ञान से संबंधित, तो इस प्रकार से कहानी किसी के बारे में भी लिखी जा सकती है। ये सामान्य या प्रसिद्ध मनुष्य की भी हो सकती है। उद्देश्य, अब मैन है कि कहानी जब लिखी जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो यहाँ प्रत्येक कहानी का एक उद्देश्य जो है अवश्य होना चाहिए, यानी कि एक तरह से जो भी, चाहे उससे शिक्षा कुछ मिलती हो, चाहे कुछ प्रेरणा मिलती हो, या फिर जो है उससे कोई नई दिशा मिलती हो, तो हर एक कहानी का जो है एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए। इसके बाद है कथोपकथन। कथोपकथन जो है हम संवाद को बोलते हैं। तो कहानी में प्रस्तुत पात्रों के जो वार्तालाप होते हैं, जो बातचीत होते हैं, उसी को हम कथोपकथन कहते हैं, यानी संवाद एक तरह से। तो कथोपकथन भी होना चाहिए। इसके अलावा जो है हर कहानी का एक रोचक यानी जिसको लोग पसंद करें ऐसा एक शीर्षक जरूर होना चाहिए, टाइटल इसका एक होना ऐसा होना चाहिए। यानी कई बार ऐसा होता है कि शीर्षक बहुत रोचक होता है, बहुत मजेदार होता है, और उससे हमें उस कहानी को पढ़ने की इच्छा जो है बहुत तीव्र हो जाती है।
या सुनने की इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है। तो शीर्षक इसका एक महत्वपूर्ण जो है स्थान रखता है। इसके बाद इस कहानी लेखन या फिर कहानी पठन के लिए मुख्य तो जो है कहानी लेखन के लिए कुछ आवश्यक बातें आपको ध्यान रखनी होनी चाहिए। कहानी की विषय वस्तु श्रोता वर्ग के वय यानी उम्र और रुचि अनुसार हो। यानी कि यदि आप कोई भी कहानी लिख रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि कहानी जो भी हम लिख रहे हैं उसका जो विषय वस्तु कंटेंट जो है वो उम्र के अनुसार और साथ में जो जिस उम्र के लोगों के लिए हम लिख रहे हैं उसकी रुचि अनुसार भी होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई आप बाल कहानी लिख रहे हैं, बच्चों के लिए कोई कहानी लिख रहे हैं, तो वैसा ही जो है बच्चों के अनुरूप उसका विषय वस्तु होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, जिससे बच्चों को उसको पढ़ने में रुचि महसूस हो। इस तरह से अब दूसरी जो है प्रमुख चीज है जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कहानी की भाषा सहज, सरल और सुबोध हो। कई बार ऐसा होता है कि कहानी जो लेखक है या लेखिका है वो उनका उद्देश्य बहुत अच्छा होता है और वो जो है कुछ जानकारी देने के लिए या कुछ विशेष अपना ज्ञान जो है प्रकट करने के लिए कहानी लिखते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य तक वो नहीं पहुंच पाते और इसलिए जो है इसके पीछे कई कारण होते हैं। कई बार जो है भाषा बहुत क्लिष्ट हो जाती है, कई बार जो है आम बोलचाल की भाषा में लिखी नहीं जाती है, जिससे उसके जो पाठक वर्ग हैं या श्रोता वर्ग हैं वो उनकी संख्या बहुत कम रह जाती है और इस तरह से जो है लेखक का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो है वो उसकी भाषा सहज, सरल और सुबोध हो। सुबोध यानी जो आसानी से सबको समझ में आ जाए। इसके बाद कहानी के अंत में बालोपयोगी कोई सीख अवश्य होनी चाहिए। यदि मान लीजिए आप बच्चों के लिए कहानी लिखते हैं तो कहानी के अंत में यानी पूरा पढ़ लेने के बाद कुछ ना कुछ इस तरह का संदेश जरूर निकलना चाहिए जिससे बच्चों के जीवन में वो काम आ सके। तो नीति परक या शिक्षा परक जो है कहानी का उद्देश्य जरूर होना चाहिए। कहानी में कृत्रिमता या बनावटीपन का आभास नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे चाहे आप काल्पनिक कहानी ही लिख रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें लेखन के साथ साथ विषय वस्तु इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें सजीवता दिखाई दे। यानी काल्पनिक होते हुए भी उसको हम अपने से संबंध कर सकें या फिर रिलेटेड मान सकें। तो इस तरह की कहानी होनी चाहिए जो वास्तविक लगे। इसके बाद है यदि कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है तो भी जीवन जगत से साम्य रखने वाली हो। वही बात है इसमें कि यदि आप काल्पनिक पात्रों के आधार पर काल्पनिक कहानी सृजन करते हैं, लिखते हैं, तो भी वर्तमान के जो श्रोता वर्ग हैं या पाठक वर्ग हैं उनके जीवन से साम्य रखने वाली होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं उससे रिलेट करने वाली होनी चाहिए जिससे वो अपने आप को उससे संबद्ध कर सके और अपने जीवन की प्राथमिकताओं या फिर उद्देश्य को उससे जोड़ते हुए उससे कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके या उनका उद्देश्य पूरा हो। तो इस प्रकार से कुछ नियम और विशेषताएं मैंने आपको कहानी लेखन के बारे में बताई। सबसे प्रमुख बात है जो कहानी की जो मुख्य अंग है वो जो 4 अंग के रूप में मैंने बताए हैं उसको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कहानी कोई सी भी किसी भी प्रकार की लिखी जाए लेकिन उसमें कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए और सर्वप्रमुख उसका जो टाइटल है, जो शीर्षक है वो रोचक होना चाहिए जिससे पाठक या श्रोता वर्ग उसके प्रति आकर्षित हो सके और उसको पढ़ें या फिर सुने। तो इस तरह से जो है कहानी लेखन से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपको बताई और इसको कहानी लेखन के समय जो है आप समझकर और नियमों को जानकर ग्रहण कर सकते हैं और अपने कहानी लेखन की विशेषताओं को और ज़्यादा उद्बुद्ध या बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।